उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार शाम प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। करीब 2000 से अधिक छात्रों ने मनमोहन पार्क चौराहे पर जुटकर कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हाथों में मोमबत्तियां और मोबाइल की फ्लैश लाइटें लिए छात्र परीक्षा व्यवस्था पे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन तमाम विवादों के खिलाफ था जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं के मन में भर्ती और परीक्षा प्रणाली को लेकर अविश्वास पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट पेपर लीक, लेखपाल भर्ती, यूपी दरोगा भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। छात्रों का आरोप है कि उनके कार्यकाल में कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रही हैं और बार बार सामने आ रहे हैं। पेपर लीक मामले ने युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि वे वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, कोचिंग और तैयारी पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि यदि हर बड़ी परीक्षा के बाद विवाद खड़े हो जाते हैं तो आखिर युवा किस व्यवस्था पर भरोसा करे। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने किया। मंच के संयोजक पंकज पांडे ने कहा है कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग केवल निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी 4 प्रमुख मांगे भी सामने रखी हैं। पहली मांग यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी करने की है। दूसरी मांग लेखपाल भर्ती और परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराए जाने की है। तीसरी मांग सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है, जबकि चौथी मांग पेपर लीक और परीक्षा घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की है। छात्रों का कहना है कि यदि भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष नहीं होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के युवाओं को होगा, जो अपने भविष्य के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं। उनका कहना है कि सरकार को समयबद्ध और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। 4 थानों की पुलिस फोर्स, 2 एसएसपी, करीब 200 पुलिसकर्मी और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर तैनात रही। पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और अंत में छात्रों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर अपना कार्यक्रम समाप्त किया। शांत प्रदर्शन के साथ छात्राओं ने एक बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में छात्रों ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। साफ है कि यह मामला अब केवल परीक्षा और भर्ती तक सीमित नहीं रह गया है। यह उस भरोसे पर सवाल बन चुका है जिसके सहारे लाखों युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भविष्य तलाशते हैं, और जब यही भरोसा कमजोर पड़ता है तो सड़क पर उतरकर युवा व्यवस्था जवाब मांगने लगते हैं।